मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पांडे 80 में विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा और 85 से लगातार आज तक भाजपा का सक्रिय सदस्य रहा। लेकिन आज मेरी केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार है। निश्चित तौर पर लगता है कि हमारा भाजपा का कांग्रेसीकरण होते जा रहा है। क्योंकि मैं विपक्ष में बराबर विपक्ष में रहा हूँ। अगर सरकार भी अगर सही रास्ते पर नहीं रहे तो मैं एक ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि आज जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं का या पब्लिक का जो जन आकांक्षाएं थी वह आकांक्षाओं को पूरा करने में खास करके हमारी बिहार सरकार निश्चित तौर पर पीछे रही है। पीछे इस मामले में रही है कि आज 15 साल बिहार में जनता दल यू और भाजपा गठबंधन की सरकार रही, लेकिन दुखद है कि आज एक सुई का कारखाना भी अपने बिहार में नहीं बन पाया। इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। जहां तक एनएच की बात है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा के नंद किशोर यादव जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। इसके बावजूद भी हमारे बीच कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक अपनी बात को भी उनके सामने रखना पसंद नहीं करते हैं। आज सुधीर पाल जी मुझे फ़ोन किए कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आप सभी लोगों को एकत्रित किया जा रहा है और मुझे यह गौरव है कि जब जब इलेक्शन आता है तब तब प्रत्याशियों द्वारा सम्मान के लिए निश्चित तौर पर मुझे खबर दिया जाता है। इसके बाद 5 साल तक आज तक हमको सम्मानित या कोई भी कार्यकर्ता नहीं कर पाए हैं, जबकि पीरपैंती में अभी जो भी कार्यकर्ता है 1 to 5 में वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में मैं स्वयं और बोनाफाइड नागरिक हूँ। इसके बावजूद भी चूंकि इसलिए कि मैं स्पष्ट वक्ता के रूप में रहा हूँ, चाहे हमारे सांसद रहे हों या विधायक रहे हों, लेकिन कभी भी 5 साल में मान सम्मान की बात नहीं होती है, खास करके मुझे। लेकिन जब जब इलेक्शन आता है तो हमारी सम्मान अवश्य होती है। यह एक परंपरा जो है यह निश्चित तौर पर यह कांग्रेस 80 के दशक में जिस तरह से कांग्रेस का कल्चर जो था वह आज दिन प्रतिदिन हमारे भाजपा में भी यह विकसित हो रहा है। आज भाजपा में वही कार्यकर्ता माननीय है, प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, जो विधायक के सांसद के आगे पीछे चमचई अमचई कर करके वे अपना ठेकेदारी करें और ठेकेदारी के लिए अपना जी जान से करें। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर 5 साल में कोई भी एमपी और एमएलए हो, उनको सम्मान और मान और सम्मान की जरूरत नहीं रह गई है। दुखद ये बात है कि मैं कहा कि 80 से मैं जहां भाजपा का कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद में रहा और भाजपा का कार्यकर्ता रहा, लेकिन मुझे शौक लगता है कि कभी मैं टेलीफोन कर दूं तो हमारे विधायक एक बार रहे, आज तक अमन पासवान जी सांसद 3 बार 4 बार रहे, लेकिन मान सम्मान या मैं फ़ोन कर दूं तो हमारा आज तक फ़ोन रिसीव नहीं होता है, न किसी सांसद के द्वारा न किसी विधायक के द्वारा। तो निश्चित तौर पर इसलिए इसका मैंने अध्ययन किया, तो अध्ययन करने पर यही बातें निकल करके आई कि हम स्पष्ट वक्ता के रूप में बराबर बोलते रहे हैं, सांसदों के समक्ष बोलते रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जिस समय हमारे सांसद शाहनवाज हुसैन साहब थे, हमारे यहाँ एक आदमी को सांप काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके यहाँ मरने के बाद उनके घर पर हम लोगों ने गया। जाने के बाद शाहनवाज हुसैन जी को मैंने स्वयं कहा कि ये जो हम लोग मरने के बाद उनके यहाँ जाते हैं तो क्यों नहीं अपना रेफरल अस्पताल है, इसमें सांप न काटे हमारे प्रखंड में, हमारे क्षेत्र में, इसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था कर दी जाए।
तो वो नहीं होता है। मरे तब हम जो है ना उनके घर उपचार करने के लिए जाते हैं। एक बात बताइए, इतना घोट घोट के इस पार्टी में जी रहे हैं, आप दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए मैं दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता हूँ, और नहीं जाने का कारण है कि कहीं न कहीं लगता है कि आज भी एकमात्र राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की जो है निश्चित तौर पर भाजपा में है, और यही राष्ट्रीयता जो है मुझे एक सूत्र में बांध करके रखी हुआ है। जब आपके पार्टी जब विधायक और सांसद आपके जब फोन नहीं उठाते हैं, प्रतिनिधि नहीं उठाते हैं, तो फिर रहने से क्या फायदा आपको? इसलिए कि हम वैचारिक ढंग से राष्ट्रीयता के आधार पर हैं। क्योंकि आपको जान करके ये खुशी होगा कि 90 में मैंने पीएचडी किया और मैं किसान हूँ। मैं पीएचडी करने के बाद से किसान हूँ और किसानी करता हूँ। आज ब्लॉक में कौन वीडियो है, कौन थाना में थाना प्रभारी है, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे ठेकेदारी नहीं लेना है, न देना है। इसलिए जो है ना सब स्वच्छंद रूप से अपना विचार व्यक्त करने में मैं सक्षम हूँ, और मात्र पार्टी में बने रहने का एक ही कारण है, और वह है राष्ट्रीयता।